क्या कहा? माँ बाथरूम में फिसल गई और उन्हें चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निकुंज ने हैरानी से पूछा। फोन की दूसरी तरफ घर में काम करने वाली माया थी, जो उसे सूचना दे रही थी। निकुंज का सारा मूड खराब हो गया। अब तो समाचार लेने अस्पताल जाना पड़ेगा। एक ही तो संडे मिलता है, वो भी आज खराब हो जाएगा। वो मन ही मन बुदबुदाया। तभी पत्नी रेखा कहती है, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से मूवी का प्लान बना है और तुम्हारी माँ को भी आज ही बाथरूम में गिरना था। अब इनकी ही सेवा में जिंदगी गुजार दे या अपनी जिंदगी भी देखे। अभी पिछले महीने आपके पिताजी को कुत्ते ने काट लिया था, उनके लिए भी 2 संडे बर्बाद हो गए। अब ये नया कांड हो गया। तुम्हारे माँ और पिताजी चाहते ही नहीं है कि मैं खुश रहूं या चैन से जी लूं। फिर रोहन भैया का कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? वो तो मजे से विदेश में रहते हैं। हर बार भी आप ही जाओगे क्या? और वो पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई। निकुंज भी परेशान हो गया था। उधर माँ और पिताजी की बीमारी और इधर पत्नी की इच्छाएं, दोनों के बीच में वो फंस कर रह गया था। उसने फोन पर तबीयत पूछ ली और रेखा के साथ मूवी देखने चला गया। उधर कामना जी बिस्तर पर अपने बेटे के आने का इंतजार करती रही। कामना जी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर आ गई थी। अब उन्हें उठने की सख्त मना थी। उनका सारा काम बिस्तर पर ही होना था। उनके पति विमलेश जी उनकी सेवा में लगे हुए थे। वो ही उनका ध्यान रख रहे थे। पर अब उनकी भी उम्र हो गई थी। सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे। बड़ी मुश्किल से अपना काम कर लेते थे। वो खुश रहते थे क्योंकि कामना जी उनके साथ रहती थी और उनका पूरा ख्याल रखती थी। पर अब वो भी बिस्तर पर है। पत्नी के बीमार होने से वो टूट गए थे। यूं तो घरेलू सहायिका माया थी, जो घर का कामकाज कर लेती थी, पर उन्हें पत्नी का इस तरह बिस्तर पर रहना कचोट रहा था। मन कह रहा था कि कामना जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम सुबह शाम की सैर पर चलेंगे। कामना जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम मिलकर बगीचे की देखभाल करेंगे। कामना जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम मिलकर ताश खेलेंगे। पर अब उनकी हर कदम की साथी ही बीमार पड़ गई थी। वो अस्पताल पहुंचे ही थे कि डॉक्टर ने कहा, इनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और अब इनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, तो रिकवरी में काफी समय लग सकता है। हो सकता है यह ठीक हो जाए और हो सकता है यह ठीक ना हो। सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और बस इनके मन में जीने की इच्छा होनी चाहिए। विमलेश जी सुन रहे थे। अभी उन्हें एक कांधे की जरूरत थी जिस पर सिर रखकर वो तसल्ली से रो सके। निकुंज ने तो बस फोन पर समाचार लेकर अपने फर्ज से मुक्ति पाली और छोटा बेटा रोहन अपने परिवार समेत विदेश में बस गया था। कहने को 2 बेटे थे, पर बुढ़ापे के लिए कोई सहारा नहीं था। जब भी बेटों से खर्च मांगो तो वो महंगाई और बड़े शहरों के खर्चों का रोना रोने लगते थे। सारा रोना उनके ही सामने रोते थे। वैसे उनके घूमने फिरने और पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटों की नौकरी भी अच्छी थी और घर भी शानदार था। पर यह अलग बात थी कि उसमें बूढ़े माँ पिताजी के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए विमलेश जी ने भी अब कहना छोड़ दिया था। वो पेंशन में ही जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। 1 सप्ताह अस्पताल में बिताने के बाद डॉक्टर ने छुट्टी तो कर दी, पर घर आकर भी कामना जी बिस्तर पर ही थी। सामने बीमार पत्नी को देखकर उनकी आंखें भर आती थी। पानी पानी, कामना जी ने आवाज लगाई तो विमलेश जी ने 2 घूंट उनके मुंह में डाल दिया। बच्चे नहीं आए? मेरे बच्चों को बुला दो। अपनी बीमार मां से मिलने भी नहीं आए। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रोती हो? बच्चे आ जाएंगे, उन्होंने झूठी दिलासा दी। कब आएंगे? कितने दिन हो गए। रोहन तो मेरा लाडला है, वो भी नहीं आया। और निकुंज तो पास में ही है, वो भी नहीं आया। मुझे अपने बच्चों से मिलना है। वो जिद करने लगी तो विमलेश जी ने फिर से निकुंज को फोन लगाया। पिताजी, मैं इस सप्ताह भी बहुत व्यस्त हूं तो आ नहीं सकूंगा, पर अगले सप्ताह आने की कोशिश करूंगा। और फोन रख दिया। अपनी मां के समाचार भी नहीं पूछे कि वो कैसी है और किस तरह जी रही है।
उन्होंने फिर छोटे बेटे को फोन लगाया। पिताजी, मैं आपके बगल में ही तो नहीं रहता हूं। अब विदेश से भारत आने में समय तो लगता है और एकदम से आया भी नहीं जाता। कुछ तो समय लगता है। जैसे ही समय मिलेगा आ जाऊंगा। बेटा, वो तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा दिनों तक। पर रोहन पूरी बात सुने बिना फोन रख चुका था। विमलेश जी ने ठंडी आहें भरी और फोन रख दिया। कामना जी गहरी नींद में जा चुकी थी। इतनी दवाइयां लेती थी कि वो ज्यादा जगी नहीं रहती थी। थोड़ी देर होश में आती थी, फिर से सो जाती थी। विमलेश जी को लग रहा था बस किसी भी तरह से वो पहले वाली कामना उठ जाए, जो एक क्षण भी बैठती नहीं थी। दिन भर बच्चों के पीछे भागती दौड़ती कामना ने पूरे घर को संभाल रखा था। काम में इतनी चतुर कि चुटकियों में काम निपटा देती थी। साथ ही खाना बनाने की शौकीन थी। बच्चों के कहते ही उनकी फरमाइशें पूरी कर देती थी। बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर मैदान में उनके साथ सभी खेल खेला करती थी। क्रिकेट की तो जबरदस्त शौकीन थी। कामना ने अपने पति की सीमित आय में संतुलन बनाकर दोनों बच्चों की परवरिश की और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। उन्हीं की बदौलत दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। सदा मां के आगे पीछे रहने वाले बेटे अब बड़े हो गए थे और अपना परिवार बसा चुके थे। अब उन्हें मां की जरूरत नहीं थी। वो खुद सक्षम और आत्मनिर्भर जो हो गए थे। मां पिता का त्याग बलिदान भुलाने में बच्चों को एक क्षण भी नहीं लगता है। झट से भूल जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। एक सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद 15 दिनों तक कामना जी घर पर रही। उनकी नजरें दरवाजे पर लगी रहती थी कि काश उनके बच्चे किसी तरह तो आ जाए। और एक सुबह जब विमलेश जी नींद से जागे तो देखा कामना जी की आंखें खुली थी, पर वो हमेशा के लिए सो गई थी। वो जी भर कर रोना चाहते थे, टूटना और बिखरना चाहते थे, पर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और दोनों बेटों को फोन कर दिया। अगले दिन तक दोनों बेटे पहुंच गए। पंडित जी आ गए थे। उन्होंने सारे क्रियाकर्म के सामान की लिस्ट दे दी और सामान मंगवा लिया। कामना जी की अर्थी को सजाया गया। सुहागन की तरह उनके 16 श्रृंगार किए गए। विमलेश जी ने मांग भरी और उन्हें अंतिम विदाई दी। दोनों बेटों ने कांधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। वहां पर पंडित जी ने मुखाग्नि के लिए बड़े बेटे को आवाज लगाई, पर विमलेश जी ने बोल दिया, मैं खुद अपनी पत्नी को मुखाग्नि दूंगा। मेरा बड़ा बेटा तो मेरी पत्नी को जीते जी प्रतीक्षा की आग में जला बैठा है, इसलिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने बेटों को कामना के अंतिम दर्शन करने दिए, वो ही बहुत है, और कांधा देने दिया। बस अब इन दोनों बेटों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। निकुंज और रोहन देखते रह गए कि आखिर पिताजी ये क्या कह रहे हैं। रिश्तेदारों ने भी समझाया कि अब आप अकेले हैं और दोनों बेटों का ही सहारा है, तो इन्हें इनका फर्ज पूरा करने दो। कौन सा फर्ज? क्या महीने भर से बीमार पड़ी माँ की सेवा करने का इनका कोई फर्ज नहीं था? क्या केवल मुखाग्नि देने से ही बेटे के सभी फर्ज पूरे हो जाते हैं? अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरा करना भी इन बेटों का फर्ज नहीं था। जिस माँ ने इन्हें जन्म दिया, जिसकी वजह से ये लोग आज यहाँ खड़े हैं, क्या उस माँ का इतना भी अधिकार नहीं था कि वो मरने से पहले अपने बच्चों से मिल सके? बेचारे अपने बच्चों के लिए तरसती रही, लेकिन वीडियो कॉल पर बात करके ही इन बच्चों ने सारे फर्ज अदा कर दिए। वैसे भी मैंने इनकी माँ के निधन की इन्हें सूचना दी थी, उन्हें बुलाया नहीं था। जब बुलाया था तब तो ये आए नहीं थे, फिर अब आकर क्या कर लेंगे? इनकी माँ तो अब नहीं रही। विमलेश जी नहीं माने और उन्होंने ही अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी और देर तक वो अपनी पत्नी को देखते ही रहे, वहां से हिले तक नहीं। रिश्तेदार उन्हें समझा बुझाकर घर पर लाए। रात को सब रिश्तेदार और जान पहचान वाले घर पर बैठे थे। तभी एक ने कहा कि माँ की अस्थियां लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए छोटे बेटे बहू ही हरिद्वार जाते हैं, तो परसों के लिए रोहन और उसकी पत्नी के जाने का टिकट बनवा लो। ये लोग कामना जी की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करके आ जाएंगे। तभी विमलेश जी बोले,
माँ बाप की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने से अच्छा है कि जीते जी उनकी सेवा कर ले। कामना की अस्थियां गंगा जी में मैं प्रवाहित करूंगा, रोहन नहीं। विमलेश जी की बात सुनकर सभी चौंक गए, तो वो रोहन की ओर देखकर बोले, रोहन, तू तो अपनी माँ का लाडला था, घर का छोटा बेटा, अपनी माँ की आंखों का तारा था। अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर भी तेरा मन नहीं पिघला। वो मरते दम तक तड़पती रही, तरसती रही अपने बेटे को गले लगाने को, तेरे स्पर्श को, तुझ पर ममता लुटाने को। तू फिर भी नहीं आया। अरे जिस तरह उसके मरने के बाद दौड़ कर आया है, उसके जीते जी दौड़ कर आ जाता, उसके साथ कुछ समय बिता लेता, उसकी सेवा कर लेता, उसके मन की सुन लेता, तो वो कितनी खुश होती। मरने से पहले उसकी आत्मा तृप्त हो जाती, उसकी आत्मा को चैन मिल जाता। काश तू उसके जीते जी आ जाता। अब तू आया है तो तेरा आना और नहीं आना बराबर है। तू अभी नहीं भी आता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, कामना के जीते जी आ जाता तो शायद वो थोड़े दिन और जी लेती। क्या तू बचपन का सारा प्यार भूल गया? तू भूल गया जब तू बीमार होता था, तेरी माँ रात भर सिराहने बैठी रहती थी, तेरी देखभाल करती थी, और ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। तेरे हर दुख में वो तेरी छांव बनकर रही। तेरे दुखी होने पर उसका चेहरा भी उदास हो जाता था। विदेश में क्या बस गया, अपने माँ और पिताजी को ही भूल गया। विदेश में तुझे सारी सुविधाएं मिल जाएगी, पर माँ के आंचल की ममता कहीं नहीं मिलेगी। कामना तुझे याद कर करके रोती रही, जब भी नींद खुलती तेरा ही नाम लेती। रोहन आ गया क्या? वो कोई उत्तर ना पाकर फिर निराश हो जाती। अपने कलेजे के टुकड़े को उसने विदेश तक जाने दिया, क्योंकि वो सिर्फ तेरी खुशी चाहती थी। बदले में उसे क्या मिला? इंतजार और सिर्फ इंतजार। गंगा जी में माँ की अस्थियां प्रवाहित करने से एक बेटे के फर्ज पूरे नहीं हो जाते। रोहन एकदम चुप हो जाता है। बाकी रिश्तेदार भी कुछ नहीं कहते। एक मौन सन्नाटा छा जाता है। विमलेश जी ने जैसे प्रण ही ले रखा हो कि जिस तरह उन्होंने अपने बड़े बेटे को मुखाग्नि नहीं देने दी, उसी तरह वो अपने छोटे बेटे को भी कामना की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित नहीं करने देंगे। निकुंज और रोहन, तुम दोनों यहाँ रुकते हो तो तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी तुम्हारा अपना परिवार है, घर है, औफिस का काम है। तुम चाहो तो रुको, चाहो तो चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कामना तो ऐसे चली गई जैसे कि वो बेऔलाद थी। अब मेरी पत्नी के सारे क्रियाकर्म मैं ही करूंगा। तुम दोनों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। दोनों भाइयों ने माफी मांगी, पर विमलेश जी नहीं पिघले और तीसरे दिन कामना का अस्थि कलश गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार चले गए। दोस्तों, माता पिता की सेवा करना और जीते जी उन्हें खुश और संतुष्ट रखना ही हर संतान का सबसे बड़ा धर्म है। मरने के बाद के सारे क्रियाकर्म तो सामाजिक रीति है जो सब निभाते हैं। हमें माँ पिताजी के जीते जी ही उनके प्रति सभी फर्ज पूरे करने चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।